The word Gen Z, basically the people born after 2000 or 2001. We people see development like in everything, in digital form, in technology form. We accept everything very easily. So हमारा थॉट प्रोसेस भी उसके अकॉर्डिंगली हर चीज एक्सेप्ट करता है बहुत इजीली। आप इसके ऊपर आपका थॉट क्या है कि जेनजीज का ये थॉट प्रोसेस जो कैजुअली चीज़ों को एक्सेप्ट करता है एंड वी टेक एवरीथिंग लाइक हो जाएगा। What is the right meaning of Gen Zs? हमें इस बात को इस स्वरूप में देखना चाहिए कि Gen Zs मतलब हमारा पार्ट, लाइक मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, और Gen Zs को ये देखना है कि हमारे एल्डर्स, उस नज़रिए से ही बात होगी ना। और वो हर चीज़ को कैजुअली लेते हैं, हो जाएगा। डिजिटल फील्ड में, सोशल मीडिया फील्ड में या कहीं पर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं वो सब, और बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं। उस वजह से इफेक्शन में कमी आ रही है। हम इफेक्शनेट नहीं होते। बातचीत करते वक्त हम बहुत स्मार्टली बात करेंगे, बट हम मन से कनेक्ट नहीं होते। और जब हम मन से कनेक्ट नहीं होते तो हमारी जो ग्रिप है सामने वाले को पकड़ने की मन से, वो कमज़ोर हो जाती है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम लोग बहुत फास्ट फ्रीक्वेंटली चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बैठकर बहुत ध्यान से उसके साथ जुड़ते नहीं, तब तक हमारे जुड़ने की जो कैपेसिटी है मन की, वो ख़त्म हो जाती, कमज़ोर हो जाती, या बनती ही नहीं, डेवलप ही नहीं हो रही, क्योंकि बहुत फास्ट स्क्रॉलिंग चल रही है हर चीज़। ये जो स्क्रॉलिंग है ये हमारे इनर सिस्टम को डेवलप नहीं होने दे रही। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मेडिटेशन, ध्यान क्या है? एकाग्र होना ही ध्यान है। एकाग्रता यानी कि जो हमारी कंसंट्रेशन है, जब वो उस लेवल पे बढ़ जाती है कि उसको हम मेडिटेशन का नाम देने लगते हैं। और यही वो कमज़ोरी है जो स्क्रॉल से बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई कंसंट्रेशन वाला व्यक्ति भी मोबाइल को हाथ में लेगा और उसको स्क्रॉल करना शुरू करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और जिनकी कंसंट्रेशन अभी स्टेबल हुई ही नहीं, उस जनरेशन ने जब फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया बचपन में ही, तो वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे। ये वो मेजर प्रॉब्लम है जो हमें कनेक्ट नहीं होने दे रही थी। और जब वो कनेक्ट नहीं होने दे रही तो इसका जो मेजर इफेक्ट आ रहा है वो हमारे रिलेशंस पर आ रहा है। हम रिलेशंस को कैरी ही नहीं कर पा रहे, हम बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं। नेचर में आ गया है हमारी, जैसे हम स्क्रॉल करते हुए रील्स को स्विच करते रहते हैं, बहुत फास्ट करते हैं ना। वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का सुनना भारी लगने लगा और 2 मिनट 1 मिनट की रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। टेस्ट मैच से वनडे और वनडे से 2020 की तरफ बात चली गई। अब टेस्ट मैच देखा ही नहीं जा रहा, पेशेंस लेवल खत्म होता जाता है। तो 2020 मैच जैसे आए तो पेशेंस लेवल ही हमारा डाउन हुआ, जबकि उसमें स्किल और आर्ट जो टेस्ट मैच में डेवलप होता था वो होना बंद हो गया। हालांकि अब वो 20 के हिसाब से डेवलप हो रहा है, मगर फिर भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जो प्लेयर टेस्ट मैच में सेट होते थे वो 2020 और वनडे दोनों में एलिजिबल हो जाते थे, चल सकते थे, मगर 2020 वाला जो है वो नहीं चल सकता टेस्ट मैच, क्योंकि वो बहुत जल्दी आउट हो जाए। उसका जो लाइफ साइकिल है थॉट का वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। सेम एज जब हम रील को स्क्रॉल करते हैं, फास्ट 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 फास्ट, कीबोर्ड पे हाथ है तो भी फास्ट,
फिर वो स्विफ्ट राइटिंग स्टार्ट हो गई, पहले फिर भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, फिर स्विफ्ट स्टार्ट हो गया, बोल के लिखना स्टार्ट हो गया, बहुत फास्ट चल रहा है। तो आखिर इस फास्ट ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर हमारी इनर कॉल खत्म हो गई। सबकॉन्शियस माइंड हमें तभी डायरेक्शन देता है जब हम काम पोजीशन में या थोड़ा स्लो पोजीशन में हो। अगर हम बहुत फास्ट हैं तो वो डायरेक्शन नहीं मिलता हमें अंदर। बहुत सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट मैंने एक बोला रिलेशन पर, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने मदर फादर से, आने वाले समय में अपने लाइफ पार्टनर से, और जो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, जॉब में हैं, सबसे हम यही करने लगते हैं। वो हमें शुरू में नहीं पता लगता इस बात का, मगर जैसे जैसे ये नेचर में घुसती है चीज़ बहुत ज़्यादा, तो ये फिर परेशानी का कारण बन जाती है। तब लेट हो चुका होता है जब हमें पता लगता है, और हमें नहीं पता लगता। ये ऑब्जर्वेशन जो कूल माइंड पर्सन होगा वो कर सकता है, क्योंकि हम तो सब एक जैसे हो गए, तो हमें नहीं पता लग रहा, मगर जो कूल माइंड है वो। मैंने आज से लगभग 15 इयर्स बैक मैं कहीं किसी डिनर टेबल के ऊपर बैठा था जहाँ 10-12 लोग बैठे हुए थे। तो मेरी नज़र अचानक गई तो मैंने देखा कि सब के सब मोबाइल फ़ोन पर है। तो उस वक्त मैंने इस बात को समझा कि हम लोग डिनर पर मिलने के लिए नहीं आए, ये तो सब लोग अपने आप में ही लगे हुए। तो ये है वो प्रॉब्लम जो जेनज़ीज़ के बारे में कहा। तो जेनज़ीज़ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं वो ड्राइनेस जो है वो उस मोबाइल की वजह से आ रही है। Yes, sir. और ये जेनज़ीज़ आर पावर फॉर अस। मतलब गाड़ी में जैसे टायर होते हैं, इंजन होता है, पिकअप, आरपीएम, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जेनज़ीज़ जो है वो इंजन है हमारा। Yes. तो उनकी पावर तो बहुत बढ़िया है, मगर वो पावर वीक होने लगती है जब कभी भी उसमें से एयर लीक करने लगे इंजन में, तो उसकी पिकअप कमज़ोर हो जाती है। किसी भी तरह की लीकेज जो है उसकी पिकअप को कमज़ोर करती है, उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। सेम एज हमारी कंसंट्रेशन में जो ये लीकेज है वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा आ रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने आप को बैलेंस करके गैजेट्स का इस्तेमाल करें। हम जिस समय सुबह उठते हैं और रात को सोने तक हमारा साथी हमारा गैजेट है। वो मोबाइल फ़ोन में भी हो सकता है, लैपटॉप में भी हो सकता है, आईपैड काइंड ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ में हो सकता है। वो टीवी के स्वरूप में भी हो सकता है, जो पहले था, अब ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इनका बैलेंस यूज़ करें। पहला तो काम के लिए जो ज़रूरी है करना ही है, दूसरा एंटरटेनमेंट के लिए। तो जब हम काम के लिए इस्तेमाल करें तो काम के हिसाब से जो डिवाइस चाहिए उसका यूज़ करें, बट वी शुड ट्राई कि जब हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें तो हम टीवी का यूज़ करें, गैजेट की टाइप को बदलें, ताकि मोनोटोनस हो जाता है वो वही। और मोबाइल हाथ में होता है, बहुत फास्ट चेंज करते हैं हर चीज़, क्योंकि उसके अंदर मटीरियल इस टाइप का आ रहा है। एक मूवी देखने जब हम बैठते हैं तो हम बीच में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, उसको देखते हैं, तो मूवी के अंदर हम खो जाते हैं, बट एक थीम के ऊपर खोते हैं, एक कहानी में खोते हैं। वो फिर भी बेटर है बजाय इसके कि हर 2 मिनट में वो कहानी चेंज हो रही है। जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कभी सत्संग भी आ जाता है, कभी बाबा जी भी आ जाते हैं, कभी कोई साइंस की इन्वेंशन भी आ जाती है, कभी मार्केट प्लेस का कोई प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो हमारी थॉट्स कितनी तेज घूमती हैं उसमें। मतलब कंसंट्रेट जो होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, वो ख़त्म हो जाता है। यही हमें कमज़ोर करता है, और इसी बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब हम रहें तो पर्टिकुलर टॉपिक पर ही रहना चाहिए। Yes, sir.
उसके ऊपर हम 15 मिनट रहें, 20 मिनट रहें, आधा घंटा रहें, मगर उसी पर रहें। ऐसा ना करें कि स्क्रॉल बहुत ज़्यादा करने की वजह से वो जो माइंड का बैलेंस है ना, वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। और जैसे ही अलाइनमेंट आउट होता है किसी भी चीज़ का, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो घिसने लगते हैं ज़्यादा। जैसे टायर्स हैं, उनका अलाइनमेंट आउट होता है, टायर घिसने लगते हैं, तो हमारा दिमाग घिसने लगता है, हमारी सोचने समझने की जो ताकत है वो कमज़ोर होने लगती है। जितना हम कंसंट्रेट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उतनी हमारी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। दिमाग की सोचने समझने की जो पावर है वो बेटर हो जाती है। हम ध्यान की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें ये बता रही हैं एवरी टाइम कि एक मेडिटेट करने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये तो सब जानते हैं और मानते भी हैं। और आज जेनजीज बहुत बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, मगर वो स्पिरिचुअलिटी की जो बात कर रहे हैं वो बात ही होके रह जाएगी अगर इस पॉइंट को हमने नहीं समझा कि एग्जैक्टली हमें मेडिटेशन का वो प्लेटफॉर्म तैयार अपने माइंड में करना कैसे है। उसकी जो बेसिक शुरुआत है वो यही है कि हम बहुत ज़्यादा विचारों को जो बहुत फास्ट 1 2 3 4 करते हैं, पहले तो उससे बचें। उसके बाद किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब काम करें तो उसी पर करें। उसके बाद अगले लेवल पे हम ये भी ट्राई करें कि हम कुछ देर बिना गैजेट्स के रहें, और उस तरीके से रहें जब हम बिल्कुल फ्री महसूस करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़ोन पास में ना होने पर बेचैनी होने लगती है कि फ़ोन हमारे पास नहीं है, ऐसा है ये बात? वो बेचैनी होने लगती है। और फ़ोन पास में है भी तो भी अगर उसमें थोड़ी देर तक कोई मैसेज कुछ ना आए या कोई बेल ना बजे, तो भी हम देखते हैं उसको। ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड थॉट का नतीजा है। ये पागलपन ही तो है कि फ़ोन पड़ा है और हमें पता है बेल बजेगी, मैसेज की भी टोन आएगी, मगर उसके बावजूद जिनको बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है वो फिर फ़ोन उठा लेते हैं। ये एक्सट्रीम है, सबके साथ नहीं होगा बट होता है। तो इस थॉट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस समझ के साथ, ना कि कोई कह रहा है हमें कि ऐसा करो, नहीं, हमें इस बारे में विचार करना होगा। मैंने ये कहा ज़रूर है, मगर मैं सब लोगों से ये अपेक्षा इसी भावना से करता हूँ कि वो सेल्फ असेसमेंट करें इस बात का जो मैंने कहा। और सेल्फ असेसमेंट करने के बाद अगर ये रियलाइजेशन उठता है मन से कि हाँ ये बात तो ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर विचार ज़रूर करें। और जब हम किसी चीज़ के लिए सोचना शुरू करते हैं तो वो होनी तभी शुरू होती है जब हम सोचना शुरू करते हैं। अगर हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे तो वो होगा कैसे? हम ये समझें तो सही कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तो इसको अगर थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो ऐसा हो सकता है। पहले मन एक्सेप्ट करे इस बात को, तभी तो हम वो करना शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज हम ये सोचेंगे किसी के कहने से हम कर लेंगे तो नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जेनजीज टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं एज दे आर ग्रोइंग विद द टेक्नोलॉजी। एल्डर्स को एक होप होती है कि वो अपने चिल्ड्रंस को गवर्नमेंट जॉब, लाइक they want to see their children at position where they are appointed as a government employee. But we Gen Zs think we can do much better than a government job. We feel like government job is not only the option. वो हमें boring लगता है because we adopt everything very quickly and we can't be at the same place for so long. So आपके थॉट इस पे क्या है, आपका व्यू पॉइंट? पहले तो जो ये लोग कहते हैं ना एल्डर्स नहीं, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन्स की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का जो हमारे
पूरे इंडिया में मतलब निकाला जा रहा है, वो काम ना करके पैसे लेने वाला भाव है। यस सर। और वहां से निकाला नहीं जा सकता, कोई हटा नहीं सकता। आप काम मत भी कर रहे होगे तो वो हटाएगा नहीं कोई, क्योंकि किसी के पास उतनी पावर नहीं है कि वो आपको हटा सके। इसी का नाम है गवर्नमेंट जॉब। पहले इसे कहते थे सरकारी नौकरी, हाँ जी। अब इसे गवर्नमेंट जॉब कह रहे हैं। इंग्लिश में स्मार्ट हो गए, मगर सरकारी नौकरी का मतलब यही काम पक्का होगा। यस सर। अब हटाया नहीं जा सकता। हमारे निकम्मेपन को एक रास्ता मिल जाता है। हमें जो सैलरी आ रही है, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी के साथ कुशंस आ रहे हैं। कुछ समय बाद गद्दे आ जाते हैं, कुछ समय बाद सब तरफ से वही हो जाता है। कहने के लिए वो सैलरी है, मगर उसके साथ कुशनिंग इतनी ज़्यादा आ रही है कि वो ना तो हमें काम करने लायक छोड़ती है, ना हम ह्यूमन रिलीजन के लायक रहते हैं। हमारी सोच समझ सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारा भगवान ऐसा हो जाता है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम परसेंटेज उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। पैसे का आता हुआ वो स्वरूप जिसमें मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा हो, हर व्यक्ति उस तरफ खिंच जाए। हाँ जी सर। जाएगा ही, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर सरकारी नौकरी इसी का नाम है। हाँ जी। मगर जिनके अंदर कर्म करने की इच्छा है, जो कुछ करना चाहते हैं और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, उनकी परसेंटेज अगर सपोज 25% होगी, जो बढ़ पाते हैं अपने काम के लिए, मगर वो भी प्रेशर महसूस करते हैं। सही तरीके से काम करने वाले को रोकने की व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, क्योंकि 75% रोक रहे हैं। वो वर्क कल्चर डिफरेंट है, कुशनिंग वाला है, और 25% ऐसे हैं जो उस कुशनिंग को अवॉइड करना चाह रहे हैं। बट एक सिस्टम ऐसा बन चुका होता है कि उस 25% में भी लास्ट में पहुंचते पहुंचते 20% उन्हीं 75 के साथ चले जाते हैं। बिल्कुल प्योरली अगर कोई निकल पाता है उसमें, तो वो 5% ही हो। सेम एज जब आती है बात जनरल प्राइवेट जॉब्स की, प्राइवेट मतलब कॉरपोरेट और कंपनीज और सेल्फ ओन भी ऐसे आज बहुत काम हो गए हैं जो हम कर सकते हैं। तो उन सब में हमारे कर्म का उत्तर हमें साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। कॉरपोरेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट वो उतनी बड़ी नहीं है। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई रोकने की कोशिश भी करेगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रोक पाएगा, 6 महीने रोक लेगा, साल रोक लेगा। बट अगर हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं और हमारा कंसंट्रेशन और ऑन वर्क बहुत सुंदर है, तो हम आगे बढ़ ही जाने वाले हैं। और वो है कर्म की संतुष्टि। ये कर्म की संतुष्टि जो है, हमारी इनर सोल को पावरफुल बनाने लगती है। एक हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हम स्ट्रांग हो रहे होते हैं, अंदर से पावर बढ़ रही होती है हमें। सेम एज ए कर्म का भी मार्ग है। अपने कर्म को उस शिद्दत से अगर हम करें जो वास्तव में हम ऐसा मान के चलें कि हमें अपना कर्म प्रामाणिकता से करना है, ऑथेंटिसिटी से करना है, उस मार्ग पे भी अगर हम अपना कर्म कर रहे होते हैं, तो वो भी इस उम्र में, आई एम टॉकिंग फॉर जेनजीज, वो कर्म भी उनके लिए पूजा ही है। वो उनको बहुत पावर देता है, मगर वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। उसके अंदर हम उन बातों का ध्यान रखें जो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, कि एटलीस्ट हम थोड़ी देर गैजेट से दूर रहें, थोड़ी देर अपने आप को ज़रूर दें, और जिस तरीके से हम अपने काम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर भी कंसंट्रेट करें। और वो कंसंट्रेशन जो है, आंख बंद करके बैठना ही नहीं है, वो नेचर के बीच में जाके घूमना भी हो सकती है। जब हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर लोगों की भीड़ ना होकर, वहाँ पक्षियों की आवाज़ें हों, प्रकृति हो, जल हो, वो जल जैसा भी जिसके पास, किसी के पास वो तालाब के रूप में है, किसी के पास वो नहर के रूप में है, किसी के पास वो नदी के रूप में है, किसी के पास वो समुद्र के रूप में है। और अगर नहीं भी है तो प्रकृति तो मिलेगी ही।
पेड़ पौधे हरियाली पक्षियों की आवाज़ तो होगी, और वो भी ना हो तो खेत तो होंगे, कुछ तो होगा ही जहाँ वो अकेलापन और वो ताजगी हम महसूस कर सकते। थोड़ा समय उसमें ज़रूर बिताना चाहिए, तो उससे ये बैलेंस बहुत परफेक्ट हो सकता है उन मन से काम करने वाले लोगों के लिए। हाँ जी सर। तो सरकारी नौकरी इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। आने वाले भविष्य में गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं वहाँ पर, क्योंकि आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम मैंने बता दी। गवर्नमेंट जॉब का मतलब है रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब है काम छोड़, काम करना नहीं। एग्जाम्पल सबके सामने है, जो भी कोई संस्था, कोई वेंचर, कोई काइंड ऑफ बिजनेस इस तरीके का, कोई फैक्ट्रीज जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो लॉसेस में है, और वही अगर किसी प्राइवेट हैंड में चली जाए तो वो प्रॉफिट देने लगती है। क्यों? वहां पर थॉट ही अलग है। वहां हम सिर्फ सैलरी लेने जा रहे हैं या कुशंस लेने जा रहे हैं, मगर बाकी जगह तो काम के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इसमें सुधार होना चाहिए। कहा मैंने ज़रूर है, बट मैं तो ऐसा चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब्स भी उस तरह से डेवलप हो आने वाले समय में कि वहाँ पर भी हम अपने कर्म को उसी भाव से कर सकें जैसे हम कॉरपोरेट्स में या बाकी जगह करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर।